एक बार की बात है कि आसमान में बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आंधी भी आएगी और जोर की बारिश भी आएगी। और ऐसा लग रहा था कि ठंड का मौसम था, ओले भी पड़ जाएंगे। तो बेचारी एक मैना एक पेड़ पर आकर बैठ गई। वहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे कोए बैठे हुए थे और वो आपस में लड़ रहे थे। और उन कौओं ने कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो मैना ने कहा, देखो मैं तुम सबकी बहन हूँ और मैं यहाँ मजबूरी में आकर बैठी हूँ। आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंड का मौसम है और शाम भी काफ़ी हो चुकी है, इसलिए मुझे आज रात का ही आसरा दे दो, और अगर ओले पड़ गए तो और मुसीबत हो जाएगी। तो उनको ने कहा, हमें नहीं पता, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो यह कहकर वह कोए उस पर झपट्टा मारने लग गए, इसलिए मैना वहाँ से उठकर चली गई। आगे जाकर उसने देखा कि एक आम का पेड़ है और वह आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर पश्चात घनघोर बारिश हुई, काफ़ी ज़ोर की बारिश हुई और ओले भी पड़ने लग गए और आंधी तूफान भी आया। तो क्या हुआ, जो वह आम का पेड़ था उसका एक भारी सा ढाना टूटकर नीचे गिर गया। तो वहाँ पर एक जगह सी बन गई। मैं ना उस जगह पर जाकर घुस गई और वह पूरी तरह सेफ हो गई थी, मतलब सुरक्षित हो गई थी। और वह जब से उस पेड़ पर बैठी थी, भगवान को भी याद कर रही थी। भगवान ने इस तरह उसकी मदद करी। और दूसरी तरफ जो वो कोए उस पर बैठे थे पेड़ पर, वह ओलों की मार से नीचे गिर गए, काफ़ी कोए घायल हो गए। अब सुबह हो गई थी और सूरज खिल चुका था। तो मैना अब वहाँ से उड़ गई और कौओं ने देखा कि मैना तो पूरी तरह सुरक्षित है। तो कौओं ने पूछा, बहन तुम तो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन काफ़ी घनघोर बारिश हुई थी और ओले भी पड़े थे, देखो हम सब तो काफ़ी घायल हो चुके हैं, तुम कैसे बची। तो मैना ने कौओं को सारा कुछ बताया कि मैं एक पेड़ पर जाकर बैठ गई थी और मैं भगवान को ही स्मरण कर रही थी, उन्होंने मेरी रक्षा करी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे कोई सहायता मांगे तो हमें उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए, अगर हो सके तो ज़रूर करनी चाहिए उसकी सहायता, वरना भगवान तो है ही है, भगवान तो सबको होता ही है। अगर हम दूसरों की सहायता करेंगे तो भगवान हमारी भी सहायता ज़रूर करते हैं। अब वो कोई थे, उन्होंने बेचारी मैना की सहायता करने से मना कर दिया, उसे उस पेड़ से भगा दिया, लेकिन भगवान ने फिर भी मैना की सहायता करी और कौओं को खुद ही नुकसान हुआ, वो ओलों की मार से काफ़ी घायल हो गए। अगर क्या पता वो मैना को उस पेड़ पर रहने दे देते, भगवान उनकी भी सहायता करते और वो भी ओलों की मार से बच जाते। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम दूसरों की सहायता करेंगे तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। बस इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको एक छोटी सी शिक्षा ही देना चाहती थी कि अगर हम किसी की सहायता करेंगे तो भगवान हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। प्लीज़ अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ।